हेलो स्टूडेंट। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का और एसडीएलसी साइकिल देखी थी। नाउ मूव ऑन टू द some other topic of this chapter. Now move on to the in a design phase. As we already discussed, there are three kinds of tools used in designing. This is algorithm, pseudocode and flowchart. So first of all we discuss about the algorithm. So what do you mean by algorithm? As we already familiar about in junior classes, an algorithm is a list of steps to be executed with the right order in which these steps should be executed. तो एल्गोरिथम में क्या करते हैं हम लोग, जो भी प्रॉब्लम आपके पास होती है उस प्रॉब्लम को किस तरह से आप सॉल्व करेंगे उसको आप एक सिंपल इंग्लिश लाइक करेक्टर में सेंटेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम. अकॉर्डिंग टू द DE नोट एन एल्गोरिथम हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जिन्होंने ये डेवलप किया था DE नोट, तो उन्होंने कुछ रूल्स बताए कि हाउ टू राइट अ गुड एल्गोरिथम. एन एल्गोरिथम हैज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स. ठीक है, एल्गोरिथम के क्या होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए जिसके यहाँ पे आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. ईच स्टेप इन एन एल्गोरिथम स्पेसिफाइज द एक्शन टू बी परफॉर्म. हर स्टेप पे एक नया एक्शन होना चाहिए. जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, जैसे मैथ में आप सोल्यूशन देते हैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, वैसे ही आप प्रोग्रामिंग में भी सोल्यूशन हर स्टेप में क्या करेंगे, कहाँ इनपुट लेंगे, कहाँ उसका लॉजिक लगाएंगे, कहाँ इक्वेशन लगाएंगे, तो स्टेप्स को आप उसमें मेंशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप. द स्टेप्स इन एन एल्गोरिथम स्पेसिफाई बेसिक ऑपरेशंस. ठीक है, सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस हम उसमें स्पेसिफाई करेंगे. हम उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, कोई अदर टेक्निक टूल्स नहीं यूज़ करेंगे जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं. सिर्फ इंग्लिश लाइक एक्सप्लेनेशन देंगे. एन एल्गोरिथम में एक्सेप्ट्स इनपुट डेटा. एल्गोरिथम में हम इनपुट्स दिखाएंगे कि क्या आप इनपुट ले रहे हो. एन एल्गोरिथम जनरेट्स वन और मोर आउटपुट्स आफ्टर द इनपुट इज प्रोसेस. जो भी इनपुट आपने दिया है उसके बिहाफ पे आपका क्या आउटपुट जनरेट हो रहा वो भी हम एल्गोरिथम में मेंशन करेंगे. राइट. नाउ एल्गोरिथम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम ATM. एग्जांपल ले रहे हैं. द एल्गोरिथम टू विड्रॉ रिक्वायर्ड अमाउंट फ्रॉम एन ATM विल बी. सपोज ATM का मुझे आपसे कहें कि एल्गोरिथम बनाइए, कैसे विड्रॉ करेंगे आप. सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टार्ट द एल्गोरिथम. तो कि सबसे पहला क्या है स्टेप, आप किसी भी लोकल ATM मशीन में जाएंगे. ठीक है, जहाँ पर आप विड्रॉ करना चाहते हैं. इंसर्ट और स्वाइप योर ATM कार्ड को स्वाइप करेंगे, इंसर्ट करेंगे. प्रेस द लैंग्वेज बटन दैट यू वांट टू चूज. ऑप्शन आता है कि इंग्लिश में है कि हिंदी में आप चूज करना चाहते हैं लैंग्वेज. एंटर द पिन कोड नंबर. अपना पिन कोड नंबर वो आपसे मांगेगा, वो आप इनपुट करोगे. प्रेस द अकाउंट टाइप, सेविंग है कि करंट अकाउंट है ये पूछते हैं बटन, फ्रॉम विच यू वांट टू विड्रॉ द मनी. प्रेस द कैश विड्रॉ बटन. आपको कैश सेविंग सेलेक्ट करोगे या करंट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद कैश विड्रॉ बटन पे सेलेक्ट करोगे. एंटर द अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ, कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है ये इनपुट करोगे. कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द ATM. फिर उसके बाद ट्रे से आपकी जो नोट अमाउंट होगा वो बाहर आएगा. ठीक है, उसको आप कलेक्ट करोगे. कलेक्ट द स्टेटमेंट फ्रॉम द ATM मशीन. प्रिंट से आपकी जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है उसकी स्लिप में जनरेट होगी. उसके बाद ATM आपका बाहर आ जाएगा. सो आप उसको स्वाइप कलेक्ट करिए एंड लास्ट में हमारा एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा. ठीक है, तो एक सिंपल स्टेप प्रोसेस आप देख सकते हैं एल्गोरिथम का कि किसी ATM का एक सिंपल सा किस तरह से हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का. कुछ और भी एग्जांपल लेंगे अभी. एल्गोरिथम ऑफ गेटिंग आउट ऑफ बेड एंड प्रिपेयर टू गो टू द वर्क. एक अनदर एग्जांपल ले लिया. गेट आउट ऑफ बेड, टेक शावर एंड गेट ड्रेस्ड. ठीक है, इफ अ सेम स्टेप्स आर परफॉर्म्ड इन स्लाइटली डिफरेंट ऑर्डर. ठीक है, एक जो प्रॉपर सिस्टमैटिक जो तरीका होना चाहिए वो तो हमारा ये है कि मान लीजिए जब आप सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, तो एक स्टेप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. लेकिन इसको अगर उल्टा सीधा कर दिया जाए, गेट आउट ऑफ बेड, गेट ड्रेस्ड, टेक शावर. ठीक है, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो रिजल्ट विल बी डिफरेंट. ठीक है, पहले वाले केस में क्या था कि आप सुबह उठे, फिर आपने शावर लिया. ठीक है, उसके बाद आपने ड्रेस किया. अब इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है. इसमें पहले आप उठे और फिर उसके बाद पहले आपने कपड़े पहन लिए नए. ठीक है, स्कूल ड्रेस पहन ली, फिर उसके बाद आपने शावर लिया. तो आपका नेचुरल सी बात है, आपका लॉजिक गलत हो गया. लॉजिक गलत हो गया तो आउटपुट आपका रॉन्ग हो गया. तो सम एग्जांपल्स आर दिया. राइट एन एल्गोरिथम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स, ये आपके लिए है, मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा, आप भी इसको करके देखिएगा. राइट एन एल्गोरिथम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स, डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड एंड डिस्प्ले देयर क्वेश्चन पार्ट. ठीक है,
नेक्स्ट है राइट एन एल्गोरिथम दैट एक्सेप्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर्स एंड देन डिस्प्ले द रिजल्ट। फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। राइट एन एल्गोरिथम दैट एक्सेप्ट फाइन नंबर्स एंड डिस्प्ले द सम एवरेज ऑफ द नंबर्स। तो आपके करने के लिए है, आप भी करिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला है स्टेप नंबर 1 में क्या लिखेंगे, स्टार्ट द एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखेंगे, जो भी इनपुट्स डिमांड कर रहा है आपकी प्रॉब्लम में, गेट द फर्स्ट नंबर। स्टेप नंबर 3 में गेट द सेकंड नंबर। स्टेप नंबर 4 में डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर। 5 में डिस्प्ले द क्वेश्चन पार्ट एंड लैंड द एल्गोरिथम, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है एल्गोरिथम का, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, सेम वही है, स्टार्ट द एल्गोरिथम, गेट द यानी इनपुट ले लो, गेट द डिस्टेंस इन किलोमीटर, सबसे पहले इनपुट्स लेंगे, इनपुट लेने के बाद प्रोसेसिंग करेंगे, मल्टीप्लाई द डिस्टेंस बाय 1000। आफ्टर दैट आउटपुट विल बी जनरेटेड, जब रिजल्ट आपका आ जाएगा, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एट डिस्टेंस इन मीटर्स एंड एंड द एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 3 सोल्यूशन 3 है, स्टार्ट द एल्गो, गेट द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर इनपुट करो, सेकंड नंबर इनपुट करिए, get the third number, get the fourth number, get the fifth number, whatever input is required in that specific problem you have to input। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है प्रोग्रामिंग में, सबसे पहले इनपुट्स लेने, ये सीखना है हमको, क्योंकि आगे हमें इसी तरह से प्रोसेसिंग करनी है कि सबसे पहले हमें इनपुट्स लेनी चाहिए, तो पहले हमें इनपुट लेना है, उसके बाद प्रोसेसिंग करनी है। नाउ डिवाइड द सम बाय 5, ठीक है, जो भी लॉजिक है वो लॉजिक लगाएंगे, उसके बाद उसका जो आंसर आएगा उसको स्क्रीन में डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले द एडिशन एज सम और रिजल्ट बाय डिवीजन एज एवरेज, एंड देन लास्ट में हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हम आगे इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और टूल्स यूज करेंगे, डिज़ाइन का फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट।